नारद जी बैठकर भगवान विष्णु जी की तपस्या करने लगे। जबकि नारद जी को राजा दक्ष से यह श्राप मिला था कि नारद जी कहीं भी 2 घड़ी के अलावा टिक नहीं सकते। अच्छा, श्राप क्यों मिला था? राजा दक्ष के पुत्र लोग जा रहे थे, तपस्या करने गए थे जंगल में। अब जब तपस्या करके वापस घर लौटने लगे तो रास्ते में ही नारद बाबा मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो दक्ष पुत्रों ने कहा कि हम लोग तपस्या करके अब घर को जा रहे हैं। बोले घर को क्यों? बोले इसलिए अब घर पे जाएंगे, वहां गृहस्थी बसाएंगे, गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि क्या ये सब हमेशा तुम्हारा साथ देंगे? ये सब तो एक दिन छूट जाना है, इसलिए मेरी बात मानो। तो जब एक दिन छूट ही जाना है तो क्या जरूरत है जुड़ने का? फिर जुड़ो ही मत। अब नारद जी जिसको समझा दे उसके समझ में भला कैसे ना आए। अब दक्ष पुत्र फिर वापस जंगल में, घर नहीं पहुंचे। तो राजा दक्ष ने कहा कि आखिर मेरे पुत्र जंगल में तपस्या करने जाते हैं लेकिन घर लौट कर नहीं आते, आखिर ऐसा क्यों? कहाँ चले जाते हैं? किसी ने कहा महाराज नारद बाबा मिल जाते हैं। बोले नारद मिल जाते हैं? तो बोले और क्या, जैसा संग वैसा रंग, बस और कोई बात नहीं है। इसीलिए आपके पुत्र लोग घर तक नहीं पहुंच पाते, बैरागी हो जाते हैं। इसीलिए राजा दक्ष नारद जी को श्राप दे दिए थे कि कहीं भी 2 घड़ी के अलावा टिक नहीं सकते, ना तो टिकेंगे ना तो कान भरेंगे। अब